Shoaib Akhtar. Oh, and a Yorker first ball. Fast delivery as well. 150.7. Magnificent bowling, Shoaib Akhtar. Absolutely spot on top. अस्सलाम वालेकुम। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ क्रिकेट प्लेयर शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने अपनी फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शोएब अख्तर ने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ इतनी तेज़ गेंदबाजी की कि इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। And he's gone. That's number 3 for Shoaib. इस वक्त शोएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद शोएब अख्तर बहुत चाहने वाली शख्सियत बन गए थे। इसके बाद आज तक वो शोहरत की बुलंदियों पर हैं, लेकिन इनका ये सफ़र आसान नहीं था। इनकी गरीबी और इनकी मेहनत हमें बहुत कुछ सिखाती है। शोएब अख्तर बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि घुटनों में हाइपरफ्लेक्स होने की वजह से मैं चल नहीं सकूंगा। 3 साल की उम्र में मुझे कारी खांसी हो गई। कारी खांसी की वजह से मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरे रिश्तेदार भी कहते थे कि इसके इलाज पर पैसा ना लगाओ, ये नहीं बच पाएगा, इसके फौत होने के लिए भी कुछ पैसा जमा करके रखो। लेकिन मेरी माँ रोज़ाना सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल रावलपिंडी इंजेक्शन लगवाने जाती थी। फिर 10 माह के बाद अल्लाह के करम से मेरी तबीयत बेहतर हुई। शोएब अख्तर बताते हैं कि मैं चल नहीं सकता था। 6 साल की उम्र तक मैं घुटनों पर ही रिंगता रहा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं चलने की बजाय दौड़ने लगा तो मेरे भाई मुझसे पूछते थे कि तुम हर वक्त क्यों दौड़ते रहते हो, तुम पर कोई जिन का साया तो नहीं है। मेरे भाई जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो वो मुझे भी साथ लेकर जाते। एक दिन खिलाड़ी कम होने की वजह से मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला और फिर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट होने लगा और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने का शौक़ पैदा हुआ। वो हर किसी को बोलते कहते थे कि ये एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज़रूर खेलने के लिए जाएगा। मेरे एक दोस्त ने बताया कि लाहौर में क्रिकेट के लिए ट्रायल हो रहे हैं, अगर वहाँ सिलेक्शन हो गई तो तनख्वाह भी मिलेगी और खेलने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन हम दोनों के पास पैसे नहीं थे और ना हमारे पास कोई इतना किराया था। हम दोनों पैदल लाहौर के लिए चल पड़े। रास्ते में हमें एक बस मिली। हम दोनों बस की छत पर चढ़ गए। बस किसी जगह पर रुकती तो वो हम दोनों बस की छत से उतर जाते थे। बस जब चलने लगती तो हम दोनों बस की छत पर चढ़ जाते थे। इस तरह हम शाम को लाहौर पहुँचे। अभी हमें एक और मसला दरपेश आया कि ट्रायल सुबह थे और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। शोएब अख्तर बताते हैं कि मैं एक टांगे वाले के पास गया और उसको कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता। तो शोएब ने कहा कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूँगा और बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँगा, तो तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। आज रात मुझे और मेरे दोस्त को सोने के लिए जगह दे दो। टांगे वाले ने इनको रात सोने के लिए जगह दी। टांगे वाले ने शोएब और उसके दोस्त को खाना खिलाया और सुबह का नाश्ता भी करवाया। टांगे वाले ने पूछा क्या तुम वाकई पाकिस्तान के लिए खेल पाओगे, तो शोएब ने कहा कि क्या आपको मेरी आंखों में जुनून नज़र नहीं आता। टांगे वाले ने कहा ट्रायल यहाँ से बहुत दूर हो रहे हैं और मैं तुमको वहाँ तक छोड़ आता हूँ। शोएब ने टांगे वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया। शोएब ने कहा कि जब भी तुमसे कोई क्रिकेटर मिलने के लिए आए तो तुम समझ जाना वो मैं ही हूँ। शोएब जब ट्रायल के लिए गया तो वहाँ 500 लड़के ट्रायल देने के लिए आए हुए थे। तो शोएब के दोस्त ने कहा कि हाँ तो बहुत मुश्किल है। शोएब ने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा। शोएब ग्राउंड के चक्कर लगाने लगा। 5-6 चक्कर लगाने के बाद ज़हीर अब्बास की नज़र शोएब पर पड़ गई और शोएब बताते हैं कि उसने मुझे बोला कि तुम कौन हो, तो मैंने कहा कि मैं बहुत तेज़ गेंदबाज हूँ। वो हंसने लगा। शोएब अख्तर ने कहा कि मैंने 50 गज का रन अप दिया और पहली बॉल हेलमेट पर मारी और दूसरी बॉल उसकी पसली पर मारी। तो ज़हीर अब्बास ने कहा कि कौन है ये गेंदबाज, तो उन्होंने इनको बताया कि ये लड़का रावलपिंडी से आया है। तो ज़हीर अब्बास ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरी टीम में खेलोगे, तो मैंने कहा कि हाँ खेलूँगा और बहुत जल्द पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी खेलूँगा। शोएब अख्तर
سال تک گنے کا جوس فری پیتے رہے. گنے کا جوس والے کو کہا تھا کہ جب بھی میں سٹار بن جاؤں گا تو آپ کو ایک نئی گنے کی مشین لے کر دوں گا. 2 سال کے بعد میری سلیکشن پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے ہو گئی اور انڈیا کے خلاف جب بولنگ کروائی تو پہلی بال پر ڈراوڈ کو آؤٹ کر دیا. انڈیا کے بیٹسمین سچن بیٹنگ کے لیے آیا تو لوگوں کا بہت پیار دیکھا اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے سچن کو آؤٹ کر دیا تو میری زندگی بدل جائے گی. اپنی دوسری بال پر سچن کو آؤٹ کر دیا اور یوں شعیب اختر راتوں رات سٹار بن گئے. پاکستان کا ورلڈ کپ جتوانے میں شعیب اختر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پاکستان جب ورلڈ کپ کے ساتھ پاکستان واپس آیا تو پاکستانی کھلاڑیوں کو ہر طرف شور تھا. شعیب اختر جب بھیس بدل کر گنے والے کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. تو یہ سن کر بہت افسوس ہوا ان کو. ان کے گھر والوں کے پاس شعیب اختر چلے گئے اور ان کو ایک نئی دکان بنوا کر دی اور پھر ٹانگے والے کو ڈھونڈنے گئے تو ٹانگے والا سویا ہوا تھا. اس کو جگایا تو شعیب اختر کو کہا کہ تم کون ہو؟ تو شعیب نے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تو اس نے بتایا کہ میں شعیب ہوں. شعیب نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سٹار بن جاؤں گا تو میں تم سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا. ٹانگے والے نے کہا کہ تم شعیب اختر ہو؟ یہ سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے. شعیب نے کہا کہ اس رات میری مدد کرنے کی کیا قیمت ہے؟ تو ٹانگے والے نے کہا کہ وہی قیمت جو اس رات تھی. کیا دوبارہ تم میرے ساتھ رات نہیں گزار سکتے؟ شعیب اختر اتر ہی ٹانگے والے کے ساتھ فٹ پاتھ پہ سو گئے. اگلے دن صبح شعیب ٹانگے والے کو رقم دینے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ تم میرے لیے آج بھی وہی شعیب ہو جو اس دن تھے. شعیب کو گھٹنوں کی بیماری تھی، اس وجہ سے انہوں نے بہت جلد کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا تھا.